अस्सलाम वालेकुम। कराची से डॉक्टर सुल्तान रज़ा। आज का टॉपिक एमिनोरिया यानी कि बंदिश हैज़ या मेंसेस का बंद हो जाना या ना होना। ये एक ऐसा टॉपिक और ऐसी प्रॉब्लम है जिसके रूट कॉज तक जब तक नहीं पहुंचेंगे हम अच्छी से अच्छी दवा सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे। मुआलिज को आमतौर पर चाहिए कि फार्मूला मेडिसिन से अवॉइड करें। फार्मूला मेडिसिन बाज़ दफ़ा अच्छा काम करती है, लेकिन जो मरीज़ के सिम्टम्स हैं उसके मुताबिक ही इलाज किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। मरीज़ के बॉडी स्ट्रक्चर को देखें, मरीज़ की केस टेकिंग करें, किसी किस्म का यूट्राइन प्रॉब्लम या मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम या केस हिस्ट्री में जो भी चीज़ पास हिस्ट्री में मिलती है उसके मुताबिक दवा सिलेक्ट की जाए तो बहुत अच्छा काम करती है। कॉन्फिडेंस से दवा दी जाए, ये प्रॉब्लम ऐसी है कि ज़्यादा अरसे तक हम किसी मरीज़ को ट्राई नहीं कर सकते, हफ्तों दवा नहीं दे सकते, महीनों नहीं दे सकते। चंद दिनों में फौरी रिजल्ट आना चाहिए या एक आध दिन में ही रिजल्ट आना मरीज के लिए और आपके लिए खुशाइन साबित होगा। इसके लिए सबसे पहले रूट कॉज को मद्देनजर रखें, केस टेकिंग करें आप और देखें कि क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये सूरत हाल वाक़ई हुई है। अब मैं चंद दवाइयों का तस्करा उसके सिम्टम्स के हिसाब से करता हूँ और आप इसको स्टडी करें। जो जूनियर या स्टूडेंट्स डॉक्टर साहिबान हैं वो इसको देखें तो इंशाल्लाह कभी नाकामी नहीं होगी। पहली दवा पल्साटीला है। ये ज़्यादातर प्यूबर्टी एज में जब सने बलूगत में दाखिल होते हैं उसके बाद अगर इरेगुलर मेंसेस की प्रॉब्लम है या किसी को ठंड लगने की वजह से कोई ऐसा मसले दरकार होते हैं उसमें ये दवा बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा बहुत सारे और भी दीगर मसाइल के टोटलिटी सिम्टम्स पे पल्साटीला दी जा सकती है। मदर टिंचर में भी देते हैं, 30 पोटेंसी में ज़्यादा अच्छा काम करती है। वरना प्रॉब्लम अगर ये काफ़ी दिन से है, काफ़ी टाइम हो गया तो 1M पोटेंसी में भी दी जा सकती है और दीगर दवाइयों के साथ भी आप इसको माविन दवा के तौर पे इस्तेमाल करा सकते हैं। दूसरे नंबर की दवा है एपिस। एपिस दवा के मरीज में इडीमा पाया जाएगा, चेहरे पे, हाथों में, उंगलियों में वरम पाया जाएगा। सिस्ट भी हो सकता है, ओवरियन सिस्ट की प्रॉब्लम भी हो सकती है। एपिस का मरीज ऑकवर्ड टाइप का होता है, ये भी थोड़ा सा देखा जाएगा इसमें टोटलिटी सिम्टम्स में। जहां पे वरम पाया जाए तो इसका मतलब यह है कि अगर नेफ्राइटिस की प्रॉब्लम है इस मरीज को तो उस वक्त भी एपिस ज़्यादा अच्छा काम करती है। या पैर में सूजन है, चेहरे पे सूजन आ रही है तो उसमें ये बहुत अच्छा काम करती है। उसके बाद एक दवा है सीपिया। सीपिया के मरीज में चिड़चिड़ापन पाया जाएगा, कहीं आने ना जाने की ख्वाहिश नहीं होती, कमर में तकलीफ होती है इन दिनों में, बाज दफ़ा लगता है कि पीरियड होंगे लेकिन होते नहीं है। हिस्टेरिकल प्रॉब्लम भी सीपिया के मरीज में आती है, सर में दर्द अक्सर रहता है, लिकोरिया की प्रॉब्लम होती है जिसमें इचिंग और बर्निंग सेंसेशन पाई जाती है। गुस्सा ज़्यादा रहता है, बात बात पे इश्तियाल में आ जाना, ये इस मरीज की खासा है। एक दवा है फेरम मेटालिकम। फेरम मेटालिकम का मरीज एनीमिक होगा, खून की कमी होगी, लेकिन फ्लैबी बॉडी होगा, जिस्म इसका खून की कमी की वजह से फूलना शुरू हो जाएगा, ये इसकी खास पहचान है। जब खून ब्लड में जब जिस्म में नहीं होगा तो जाहिर बात है ऐसी प्रॉब्लम सामने आ सकती हैं। तो फेरम मेटालिकम भी एक अच्छी दवा है इस प्रॉब्लम के लिए। ये ब्लड भी इम्प्रूव करती है और जिस्म में वरम बढ़ जाना या जिस्म का बढ़ जाना वो भी इस दवा से बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाता है। एक होम्योपैथिक दवा है साइक्लेमिन। ये ज्यादातर वेटिंग प्रॉब्लम की वजह से अगर एमिनोरिया हो तो उसमें ये दी जाती है। एक दवा है सिनीशियो ऑरेंस। ये क्यू या 1X पोटेंसी में दी जाती है एमिनोरिया में। इसके मरीज को खांसी की प्रॉब्लम रहती है, आवाज के बैठने की प्रॉब्लम होती है, सांस की प्रॉब्लम होती है या हिस्टेरिकल प्रॉब्लम भी होती है। अक्सर चूरिया की प्रॉब्लम भी इस मरीज में पाई जाती है।
एमिनोरिया में एक अच्छी दवा डामियाना, ये ज़्यादातर मदर टिंचर में देते हैं, यंग गर्ल्स में देते हैं और उसमें ज़्यादातर हार्मोनिक डिसऑर्डर होता है। एक दवा इस्तेमाल कराई जाती है एमिनोरिया में, सेबल सेरुलाटा। सेबल सेरुलाटा में ज़्यादातर यूट्राइन डिजीज पाई जाती हैं, उसमें अगर ये मसला है तो उसमें ये दवा दी जा सकती है। मदर टिंचर में इसका इस्तेमाल ज़्यादातर होता है। अब आइए दवा नक्स मॉस्काटा की तरफ। नक्स मॉस्काटा के सिम्टम्स ये हैं कि ज़्यादातर इसमें मेंटल एक्साइटमेंट होती है, मरीज में ड्राउजीनेस हो, ठंडी चीज़ों की, ठंडे पानी की, बर्फ जैसे पानी की ख्वाहिश हो, मुंह में बहुत ज़्यादा खुश्की हो, जिस्म में खुश्की हो। ये क्लियर कट मेडिसन नक्स मॉस्काटा की तरफ इशारा करती है। कोल्ड एक्सट्रीमनेस की दवा है ये, तो इसमें ये बहुत अच्छा काम करती है। अगर किसी पेशेंट को जॉन्डिस की प्रॉब्लम हो तो ऐसे में भी एमिनोरिया के मसले दरपेश आते हैं। इसमें चियोनेंथस बहुत अच्छा काम करती है। अब आप आ जाइए डल्कामारा की तरफ। डल्कामारा में क्या सिम्टम्स हैं? डल्कामारा में कोल्ड वेदर में, डैम्प वेदर में, या वो लोग जो सी साइड पे रहते हैं, या वो लोग जो बेसमेंट में ज़्यादा ज़िंदगी गुजारते हैं, उनकी ये ख़ास दवा है। अगर उनको इस प्रॉब्लम की वजह से एमिनोरिया का मसला हो तो उसमें डल्कामारा दी जा सकती है। इसकी एक अच्छी दवा लाइकोपोडियम भी है। लाइकोपोडियम में क्या होता है कि मरीज में खौफ पाया जाता है, सर में दर्द होता है, सावर वॉमिटिंग होती है, पैरों में स्वेलिंग होती है, लिकोरिया वगैरह की प्रॉब्लम भी लाइकोपोडियम के मरीज में पाई जाती है। अब एक दवा है मैग्नीशियम म्योर। मैग्नीशियम म्योर में क्या होता है कि ब्लैक कलर के अगर मेंसेस हों तो उसमें मैग्नीशियम म्योर बहुत अच्छा काम करती है। अगर रेगुलर ऐसी प्रॉब्लम है तो मैग्नीशियम म्योर जरूर देनी चाहिए एमिनोरिया की प्रॉब्लम में। एमिनोरिया प्रॉब्लम की एक अच्छी दवा मर्कसॉल भी है। मर्कसॉल में क्या होता है कि पेनफुल ममीज होते हैं, बाज दफा मिल्क एंड ब्रेस्ट होता है, उसमें हार्डनेस आ जाती है और ये प्रॉब्लम एमिनोरिया की इस मरीज में शामिल हाल होती है। ये चंद एक दवाइयाँ जो मैंने सिम्टम्स के हिसाब से आपकी खिदमत में पेश की, और अब मैं एक दो आपको फार्मूला मेडिसिन बताता हूँ। बाज़ दफ़ा ये बहुत अच्छा काम कर जाती है। ये आपने सिम्टम्स के हिसाब से देनी है। एपिस मदर टिंचर, कैंथरिस मदर टिंचर और पल्साटिला मदर टिंचर के अलावा उसमें गोसिमियम का भी इस्तेमाल किया जाए तो बाज़ दफ़ा फौरी रिजल्ट आते हैं। लेकिन अगर ऐसी दवा कम्बिनेशन में इस्तेमाल कराई जाए तो उसके साथ आपने जो सिम्टम्स के हिसाब से मेडिसिन है वो ज़रूर देनी चाहिए। अब बाज़ दफ़ा ये होता है कि वेल सिलेक्टेड रेमेडीज आपकी फेल हो जाती है, उसमें दो दवाइयाँ बहुत अच्छा काम करती है। ये भी आपने सिम्टम्स के हिसाब से देने हैं, यानी कि सल्फर का कॉन्स्टिट्यूशन किसी से छुपा हुआ नहीं है। सल्फर 1 mg की एक खुराक देने से बंद हुए मेंसेस जारी हो जाते हैं। दूसरी दवा है काली कार्बोनिकम। काली कार्बोनिकम भी 1 mg की एक खुराक बाज़ दफ़ा एमिनोरिया में बहुत अच्छा काम करती है। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। डॉक्टर सुल्तान रज़ा फ्रॉम कराची।